अगर मेरे बाबा साहब ने तेरी आजादी की लड़ाई नहीं लड़ी होती ना, तो आज तू इतने शौक से टिकटॉक पर वीडियो नहीं बना रही होती, सड़ रही होती किसी कोठड़ी में। क्योंकि मैं तुझे बता दूं, आज तक तेरे धर्म ग्रंथों में तुझे सिर्फ और सिर्फ पैर की जूती समझा जाता है। अभी उतना ही फेमस करना चाहते हैं जिस तरह से आपने पहले भी एक लड़की को किया था। और वो जितने भी लोग अब तक भारत का पैसा भारत से लेकर बाहर विदेशों में भागे हैं ना, वो सारे तेरे ही समाज के हैं। मात्र 19 वर्ष की उम्र में इस भारत देश को एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, बल्कि लगातार 5-5 गोल्ड मेडल देने का काम किया। तो तुझे बता दूं, अगर वहाँ पर परीक्षा होने लग जाए ना मंदिरों में बैठने की, तो तुम जैसे ना एक भी वहाँ पर दिखाई नहीं देगा। सारे के सारे तो इतनी हिम्मत भी नहीं हुई थी कि समानता का अधिकार स्थापित करते हुए राम से ही सवाल पूछ लेती कि 14 वर्ष में बाहर रही कि तेरे धर्म ग्रंथों ने तुझे कौन सा अधिकार दिया है? तुझे अधिकार दिया है जलील होने का, तुझे अधिकार दिया है नीच होने का, तुझे अधिकार दिया है पुरुषों के अधीन। परम पूज्य बाबा साहब के त्याग, बलिदान और महिलाओं के लिए उनके काम को न केवल पुरुष नकारने का काम करते हैं, बल्कि भारत की महिलाएं जो कि बाबा साहब के एहसानों तले दबी हैं, वे भी न केवल नकारने का काम करती हैं, बल्कि बाबा साहब का अपमान भी करने से नहीं चूकती। इसलिए ऐसे सिरफिरे और भटके हुए जातिवादी मानसिकता से लबालब लोगों को समझाने के लिए उस समय के अखबारों में व्यंग्य के रूप में छपे हुए कुछ कार्टून यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। प्रस्तुत चित्र में पेड़ के ऊपर कानून मंत्री के रूप में डॉक्टर अंबेडकर आराम से बैठे हुए नीचे हिंदू कोड बिल का तमाशा देख रहे हैं। एक महिला जिसने काला चश्मा लगाया हुआ है, वह अपने वृद्ध पिता को पेड़ से बांधकर कागज पर जबरदस्ती लिखवाना चाह रही है कि मुझे तुरंत अपनी संपत्ति में से आधा हिस्सा दो। बीच वाले दृश्य में एक बाल बच्चेदार महिला अपने पति को पेड़ के साथ बांधकर तलाक लेने की धमकी दे रही है। अंतिम चित्र में एक आधुनिक महिला एक व्यक्ति से कह रही है कि मेरे साथ बिना दहेज लिए शादी कर। इस महिला के हाथ में भी एक रस्सी दिखाई गई। जैसे महिला की बात न मानी गई तो उसे भी रस्सी से बांध दिया जाएगा। इस कार्टून के माध्यम से जहां हिंदू कोड बिल को बदनाम करने का कुत्सित प्रयास किया गया है, वही दहेज प्रथा का औचित्य भी सिद्ध करने का घृणित प्रयास गौरतलब है। इस व्यंग्य चित्र का शीर्षक दिया गया है बुरा न मानो। व्यंग्य चित्र के नीचे कैप्शन में लिखा है कि दिल्ली की कुछ लड़कियों ने हिंदू कोड बिल के समर्थन में प्रदर्शन किया। नारी समाज के समर्थन में हिंदू कोड बिल को किस प्रकार कुचला गया, यह कार्टून इस तथ्य की मुंह बोलती तस्वीर है। और यह व्यंग्य चित्र ट्रिब्यून नाम के अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ था। इसमें दर्शाया गया है कि किस प्रकार बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर हिंदू पतित महिला को पोंगा पंडा पुरोहित वर्ग के चंगुल से बाहर खींचकर प्रगति पथ के शिखर पर चढ़ाना चाहते हैं और नारी जाति के अधिकारों के विध्वंसक प्रतिक्रांतिवादी रूपी दक्यानूसी पंडा पुरोहित किस प्रकार महिला शक्ति को अपमानित करते हुए किस तरीके से बलपूर्वक नीचे की ओर खींच रहे हैं। और इस व्यंग्य चित्र में दिखाया गया है कि किस प्रकार एक मोटा ताजा ब्राह्मण हाथ में डंडा लेकर एक दुर्बल बेसहारा महिला के हाथ पैर बांधकर उसे अपने पैरों तले रौंद रहा है। बाबा साहेब हिंदू कोड बिल हाथ में लेकर उस महिला की मदद को आगे आ रहे हैं, यानी वे हिंदू कोड बिल की सहायता से ब्राह्मणी व्यवस्था द्वारा प्रताड़ित महिला जाति को अधिकार संपन्न करके उसका छीना गया सम्मान उसे पुनः उपलब्ध कराना चाहते हैं। जबकि मोटा ताजा आताताई ब्राह्मण हाथ में डंडा लेकर बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर हिंदू कोड बिल आंदोलन को रोकने के लिए कह रहा है। इस व्यंग्य चित्र में रूढ़िवादियों की नारी विरोधी गतिविधियों का और डॉक्टर अंबेडकर की महिलाओं के उद्धार के लिए हिंदू कोड बिल के महत्व का ज्ञान होता है। और इस व्यंग्य चित्र का भावार्थ भी बहुत कमाल का है। चित्र में डॉक्टर अंबेडकर हिंदू कोड बिल की प्रतीक भारतीय नारी को एक बालिका के रूप में हाथ पकड़कर चलते हुए यानी मार्गदर्शक करते हुए दिखाया गया है, जबकि पुरातन पंथी प्रतिक्रांतिवादी तत्व ब्राह्मण को एक दीवार की आड़ में हिंदू कोड बिल रूपी बालिका के प्राण लेने के लिए कुल्हाड़ी हाथों में लिए कुठाराघात करने के लिए दीवार की ओट में चिपकर खड़ा हुआ दिखाया गया है। मगर इस ब्राह्मण को यह नहीं पता कि उसके ऊपर दो महिलाएं भी उसका काम तमाम करने के प्रयास में लोहे का एक बहुत बड़ा खंड गिराने को तत्पर हैं। यानी इस चित्र में महिलाओं को ही हिंदू कोड बिल का विरोध सफल नहीं होने देने के भाव को बखूबी दर्शाया गया है।
जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों, मैं नीलम बोध एक बार फिर से आपके बीच में। साथियों, पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कि किसी ने बहुजन समाज की मान मर्यादा और उसकी अस्मिता पर प्रश्न चिन्ह लगाने का प्रयास किया है। लेकिन तूने रामानंद सागर की रामायण तो बड़े मजे लेकर देखी होगी, क्योंकि उसमें मनोरंजन ही मनोरंजन है। और याद कर वो क्षण जब सीता लंका से आई थी और राम के समक्ष खड़ी थी तो राम ने उससे अग्नि परीक्षा मांगी थी। अरे उस सीता की तो इतनी हिम्मत भी नहीं हुई थी कि समानता का अधिकार स्थापित करते हुए राम से ही सवाल पूछ लेती कि 14 वर्ष मैं बाहर रही हूँ तो 14 वर्ष तुम भी बाहर रहे हो, तुम भी अग्नि परीक्षा दो। ये शब्द सीता ने उस समय इसलिए नहीं बोले क्योंकि अधिकार शब्द उस समय तुम्हारे धर्म ग्रंथों में था ही नहीं और स्त्री के तो कोई अधिकार थे ही नहीं। और मैं तुझे बताती हूँ कि उसके बाद राम ने सीता को क्या शब्द कहे। भद्रे, युद्ध भूमि में शत्रु को पराजित कर मैंने तुम्हें उसके चंगुल से छुड़ा लिया। पुरुषार्थ के द्वारा जो कुछ किया जा सकता था वो मैंने किया। अपने तिरस्कार का बदला चुकाने के लिए मनुष्य का जो कर्तव्य है वह सब मैंने अपने मान की अभिलाषा को रावण के वध के द्वारा पूर्ण किया। तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि जो युद्ध मैंने अपने मित्रों के साथ लड़कर उसमें विजय प्राप्त की है वो तुम्हें पाने के लिए नहीं बल्कि अपने सदाचार की रक्षा के लिए, चारों तरफ फैली जो बुराई है उसको समाप्त करने के लिए और अपने वंश को गौरवान्वित करने के लिए। तुम्हारे चरित्र में संदेह का अवसर उपस्थित है, फिर भी तुम मेरे सामने खड़ी हो। जैसे आँख के रोगी को दीपक की ज्योति नहीं सुहाती, इसी तरह आज तुम मुझे नहीं सुहा रही हो। न जाने क्यों आज तुम मुझे बहुत अप्रिय लग रही हो। अतः जनक की पुत्री, तुम्हारी जहाँ इच्छा हो तुम जा सकती हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। भद्रे, चारों दिशाएं तुम्हारे लिए खुली हुई हैं। आज से मेरा तुम्हारा कोई संबंध नहीं है, तुम जा सकती हो। ऐसा कौन सा कुलीन पुरुष होगा जो तेजस्वी होकर भी और यह जानते हुए भी कि यह स्त्री किसी दूसरे के घर में रही है, भले वो पहले मेरे साथ में अच्छे व्यवहार में रही हो, लेकिन अब तो नहीं। रावण तुम्हें अपनी गोद में उठा ले गया और तुम पर बुरी नजर डाल चुका है, तो ऐसे में मैं कैसे अपने कुलीन वंश में तुम्हें ग्रहण कर सकता हूँ। और जिस उद्देश्य से मैंने तुम्हें जीता था वो सिद्ध हो गया और मेरे वंश का कलंक धुल गया। अब मेरी तुम्हारे प्रति आस्था और ममता नहीं है, तुम जहाँ चाहो जा सकती हो। भद्रे, ये मेरा निश्चित विचार है, इसी के अनुसार मैंने ये सारी बातें आज तुम्हारे सामने कही हैं। तुम चाहो तो भरत या लक्ष्मण के साथ सुखपूर्ण जीवन व्यतीत करने का निर्णय ले सकती हो। सीता, यदि तुम्हारी इच्छा हो तुम शत्रुघ्न, सुग्रीव या विभीषण के साथ रह सकती हो। सीते, तुम्हें जहाँ सुख मिले तुम वहीं रह सकती हो। मैं जानता हूँ कि तुम इतनी सुंदर हो, तुम्हें देखकर रावण अपने आप को दूर नहीं रख पाया होगा। ऐ मूर्ख लड़की, अब तू सोच कि राम की ये बातें सुनने के बाद सीता कितनी गिड़गिड़ाई होगी, कितनी रहम की भीख मांगी होगी। तब जाकर राम ने सीता के समक्ष अग्नि परीक्षा का विकल्प रख दिया, क्योंकि राम जानता था कि किसी भी वस्तु को अगर अग्नि में प्रवेश करा दिया जाए तो वो वस्तु भस्म हो जाए। इसीलिए राम ने सीता को अग्नि परीक्षा के लिए विवश किया ताकि सीता अग्नि में जलकर राख हो जाए। सीता ने अग्नि परीक्षा दी बिना राम की अग्नि परीक्षा लिए और वो उसमें सफल भी हुई। मैं नहीं जानती कि वो कैसे बची, लेकिन क्या उसके बाद राम ने उसको स्वीकार कर लिया? तो राम सीता को अपने राजमहल ले गया, लेकिन उसने उस वक्त सीता को धोखे से जंगलों में छुड़वाया जब वह गर्भवती थी। तो ये है तेरे धर्म ग्रंथों में एक स्त्री की इज्जत और उसके अधिकार। तुझे पता है ढोल का मतलब क्या होता है? जो भी आता है पीटता चला जाता है। इसी तरह से गवार, उसको लताड़ दिया जाता है। तो अब खुद तू सोच कि तेरी तुलना पशु, ढोल और गवार से की गई। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि तू पशु है, तू ढोल है या तू गवार है? अब तू खुद निर्णय कर कि तेरे धर्म ग्रंथों में तेरी क्या परिभाषा है। लेकिन यहाँ पर ना मुझे तुलसीदास जी की एक कहावत बिल्कुल तेरे ऊपर सही बैठती नजर आ रही है, क्योंकि तू ढोल भी है, गवार भी है और पशु भी है, क्योंकि तू अपने मसीहा को पूजने की बजाय उसको अपमानित कर रही है। मैं तुझसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि अब भी सुधर जा, क्योंकि हिंदू धर्म ग्रंथ महिलाओं की आजादी का समर्थन नहीं करते हैं। उस समय धर्म के ठेकेदारों ने रूढ़िवादी महिलाओं को ये समझा दिया था कि वो अंबेडकर हिंदू कोड बिल के माध्यम से तुम्हारे धर्म को भ्रष्ट करने का काम कर रहा है। अगर धर्म ही नहीं बचा तो ये जीवन बेकार है। और इतना ही नहीं, उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के राष्ट्रपति थे और एक रूढ़िवादी सोच वाले व्यक्ति थे। उनके समेत तमाम रूढ़िवादी हिंदू महिलाओं की आजादी के ग्रंथ इस हिंदू कोड बिल का विरोध कर रहे थे। लेकिन परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तो ठान रखी थी कि इस हिंदू कोड बिल को संसद में पास कराने के लिए मुझे किसी भी तरह की बलि देनी पड़ी तो मैं दूंगा, किसी भी हद से गुजरना पड़े तो मैं गुजरूंगा। हिंदू कोड बिल को एक ब्राह्मण सांसद को इस काम के लिए तैयार किया। रात को उस सांसद को बाबा साहब हिंदू कोड बिल के बारे में एक एक चीज समझाते और फिर वही सांसद अगले दिन संसद में जाकर
उन बातों पर बहस करता और साथियों इसी तरह से टुकड़ों टुकड़ों में हिंदू कोड बिल पास हुआ। तो ये था परम पूज्य बाबा साहब का संघर्ष, समर्पण और बलिदान। हिंदू विवाह कानून, हिंदू उत्तराधिकार कानून और तमाम ऐसे कानून जो भारत देश की समस्त महिलाओं की अस्मिता की रक्षा करते हैं और उनके वजूद को कायम करते हैं, वो सभी हिंदू कोड बिल से ही मिले हैं। अगर मेरे बाबा साहब ने तेरी आजादी की लड़ाई नहीं लड़ी होती ना, तो आज तू इतने शौक से टिकटॉक पर वीडियो नहीं बना रही होती, सड़ रही होती किसी कोठड़ी में। क्योंकि मैं तुझे बता दूं, आज तक तेरे धर्म ग्रंथों में तुझे सिर्फ और सिर्फ पैर की जूती समझा जाता है। तेरी जानकारी के लिए बता दूं, जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी तो उसने सबसे पहले परम पूज्य बाबा साहब और उनके लिखे संविधान को नमन किया, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानती थी अगर परम पूज्य बाबा साहब संविधान में महिलाओं के लिए अधिकार सुनिश्चित नहीं करते तो भारत देश की कोई भी महिला इस देश की प्रधानमंत्री नहीं बनती। और उन्होंने बाबा साहब के उस समय के संघर्ष, समर्पण, बलिदान को भी देखा, जिस समय वो हिंदू कोड बिल को पास कराने के लिए धर्मांध लोगों से लोहा ले रहे। इसलिए ऐ नादान लड़की, मैं तुझसे फिर से आग्रह कर रही हूँ कि अपना मुंह खोलने से पहले एक बार सोच कि तू क्या बोल रही है, किसके लिए बोल रही है, किस संदर्भ में बोल रही है। और मैं यहाँ पर अपने समाज के सभी साथियों से भी आग्रह करना चाहती हूँ, साथियों आप भविष्य में कभी भी इस तरह की लड़कियों की वीडियो वायरल ना करें। लेकिन एक सवाल जरूर पूछना चाहूंगी, क्या आप इसको भी उतना ही फेमस करना चाहते हैं जिस तरह से आपने पहले भी एक लड़की को किया था और वो बिग बॉस का हिस्सा बनी? तो अगर रास्ते की धूल को आप अपने घर में ले आओगे ना, तो वो घर में नुकसान ही पहुंचाएगी। वो रास्ते की धूल है, उसको रास्ते में ही पड़ा रहने दो। और अंत में मैं आपसे फिर से दोबारा आग्रह करना चाहूंगी कि भविष्य में इस तरह की लड़कियों की वीडियो वायरल ना करें। साथियों इसी के साथ साथ मैं एक अपील और करना चाहती हूँ, मेरा अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल NB News 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें, ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुंचा सकूं। जय भीम, नमो बुद्धाय।